नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि 6 महीने का जो बच्चा होता है, जब हम उसको पहली बार खिलाना शुरू करते हैं तो पेरेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि क्या हम इस अपने बच्चे को खिलाएं, क्या ना खिलाएं, क्या इस बच्चे को सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये पेरेंट्स के मन में होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप 6 महीने का जब आपका बच्चा पूरा हो जाता है और जब हम उसको ऊपर से देना शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि अब हमने बच्चे को खिलाना शुरू किया है तो हम खूब खिलाएं बच्चे को, जिससे हमारे बच्चे का वजन बढ़े। अब होता क्या है कि जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा खिलाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे को कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, कभी पॉटी टाइट आने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे को अभी ऊपर से खाने की आदत नहीं है। और यदि आप एकदम से दिन में 2 बार 3 बार 4 बार अगर ये ऐसे खिलाते रहेंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले हमें उसकी हैबिट डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले जब भी आप शुरुआत करते हैं तो केवल दिन में एक मील से आप शुरू करें। केवल आप एक मील दें, आप मॉर्निंग मील दे दें, सुबह सुबह बच्चे को कुछ खिलाएं। तो आप देखेंगे कि आपको पता भी चल जाएगा, यदि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको शाम तक पता चल जाएगा कि बच्चे का पेट दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है। तो आप शुरू में 3 4 दिन 7 दिन केवल एक मील से ही शुरू करें दिन में। बाकी आप जो लिक्विड देते हैं, फ्रूट्स जो आप दूध देते हैं, वो आप देते रहें। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि 3 4 दिन बाद जब आप देखेंगे कि हाँ, बच्चे को एक मील देने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया सूट कर रहा है, फिर धीरे धीरे आप उसको 2 मील पे ले आए। लेकिन शुरू के 1 महीने कम 2 मील से ज्यादा आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा उसको डाइजेस्ट करना सीखेगा, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम उसको लेगा। और धीरे धीरे जब उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा उसके बाद फिर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इस चीज को आपको बढ़ाना है, लेकिन एकदम से आपको कभी नहीं बढ़ाना। अच्छा, कौन सा उसको चीजें सूट हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो आप उसको, जैसे आप कोई भी चीज दे रहे हैं तो आप उसको 3 दिन तक लगातार दे दीजिए। तो 3 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा बच्चा ये चीज अच्छे से पचा पा रहा है, हम इसको कंटिन्यू आगे इन फ्यूचर में दे सकते हैं। तो 3 दिन तक आप ट्राई कर सकते हैं, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, पहले हम दाल का पानी देते थे, चावल का पानी देते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। क्योंकि बच्चों को न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो अब हमें जो शुरू करना चाहिए वो वेजिटेबल्स से और फ्रूट से शुरू करना चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले और अच्छे से फाइबर डाइट मिले। फाइबर डाइट मिलेगी तो बच्चे का डाइजेशन है कि नॉर्मली अच्छे से हो जाएगा। तो अब इस चीज से आप शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप बच्चों को प्यूरी बना कर दें। आप कैरेट की, एप्पल, पंपकिन, चीकू, इसकी प्यूरी बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो प्यूरी है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, वो पतली होना चाहिए, दूध की कंसिस्टेंसी उसकी होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसको निगल सकें। प्यूरी बहुत अच्छी होती है और ये सभी फ्रूट्स जो मैंने आपको बताए हैं सब सेफ हैं। इससे बच्चों को सर्दी खांसी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनकी प्यूरी बनाकर आसानी से बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप पपीते की प्यूरी बनाकर भी बच्चे को दे सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप पपीते की प्यूरी बनाकर बच्चे को दीजिए, उससे अच्छा रहेगा। आप ओट्स बच्चे को खिला सकते हैं, ओट्स की प्यूरी भी बना सकते हैं, वो भी बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। ओट्स हाई फाइबरस होते हैं और उसमें फाइबर अच्छा होता है, जिससे कि बच्चे का डाइजेशन अच्छा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, मूंग की दाल सबसे बेस्ट होती है, बहुत आसानी से पच जाती है बच्चों को। तो मूंग की दाल आप पहले भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद बच्चे को दीजिए। उसमें थोड़ा सा आप हींग, थोड़ा सा सेंधा नमक, ये सब चीजें जब मिलाकर देंगे तो आप बच्चे को देखेंगे कि बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा होगा और बच्चे को आसानी से पचा लेगा, बच्चे को टेस्टी लगेगी, बच्चा बड़े अच्छे से मूंग की दाल खाएगा। इसके अलावा आप खिचड़ी बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल पतली सी एकदम आपको खिचड़ी बनाना है और एकदम सारी चीजें मैश हो, अच्छे से उबला हुआ हो, ताकि सारी चीजें मैश हो जाए और बच्चा आसानी से निगल सके। तो वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आप काम कर सकते हैं कि आप सब्जियां जो हैं, सब्जियां भी बच्चों को मैश करके, अच्छे से उबाल कर मैश करके बच्चों को खिला सकते हैं, जिससे कि बच्चों को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा और बच्चों का पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाएगा। यदि आपके बच्चे का वजन कम है तो आप साथ में स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंद कहते हैं, शकरकंद को आप दूध में मैश करके अच्छे से थोड़ा सा घी डालकर आप बच्चे को खिलाइए। आप देखेंगे कि इससे आपके बच्चे का वजन भी बढ़ेगा और बच्चे के लिए अच्छा भी होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे कि आप कैरेट, एप्पल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो और राइस, ओट्स, है ना, इडली, ये सारी चीजें आप बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे आपको ट्रायल करना है, 3 दिन तक जरूर देना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उससे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।
और आप धीरे धीरे इस तरह से जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें आप बदल बदल कर सभी चीजें बच्चों को जरूर खिलाइए, ताकि बच्चे को सभी की चीजों की आदत रहे, उसको सबका टेस्ट पता रहे। कई बार हम क्या करते हैं कि एक ही एक चीज बच्चे को खिलाते रहते हैं, जिससे कि बच्चे को वही चीज अच्छी लगने लगती है, फिर बच्चा दूसरा टेस्ट भूल जाता है, फिर वो चीजें बिल्कुल नहीं खाता है। इसीलिए आप बदल बदल कर जब खिलाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे की आदत भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि ये चीज बच्चे को सूट हो रही है। और आपको यदि लगता है कि किसी चीज को खिलाने के बाद बच्चे को वो सूट नहीं कर रही है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, अचानक से बच्चा रात को उठ के रोने लगता है, बच्चे को या लूज मोशन हो रहा है, तो कुछ दिनों के लिए उसको आप स्टॉप कर दें। फिर कुछ दिनों को स्टॉप करने के बाद फिर आप उसको दोबारा ट्रायल करें, एक बार फिर से देखें, उसकी मात्रा कम रखें, अच्छे से उसको बनाएं। यदि फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो फिर अभी आप कुछ महीनों के लिए वो चीजें आप मत दें, फिर आगे चल के जैसे जब बच्चा जब बड़ा होगा तब आप वो चीज दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कई चीजें किसी बच्चे को सूट नहीं करती हैं, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीजों से आप शुरू करें, बच्चे को अच्छे से खिलाएं। इससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे का वजन भी अच्छा होगा और बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।